ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मनी मर्चेंट में अपना अकाउंट बनाने से पहले अगर हम नेक्स्ट मनी मर्चेंट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मनी मर्चेंट में 10% भी लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये नेक्स्ट मनी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बिज़नेस के मामले में। अगर हमने इस पे 10% भी अगर फोकस कर दिया तो हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन से ज़्यादा इनकम नेक्स्ट मनी मर्चेंट के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना कि इसको हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मनी मर्चेंट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम भी कोई सर्विस देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे अंदर टैलेंट है उसका हम टाई अप कर सकते हैं, और हमारे आसपास की एरिया में कोई सर्विस वाले लोग हैं, जैसे मोटर मैकेनिक है, प्लम्बर हो गया, और बहुत सारे मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, हर तरीके के मैकेनिक, यानी कि जो सर्विस देते हैं लोगों को और उनके बदले में फ़ीस लेते हैं, तो उनको भी हम इस नेक्स्ट मनी मर्चेंट के अंदर टाई अप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन मर्चेंट। ऑफलाइन कौन होते हैं? जो दुकानदार लोग होते हैं, जो अपनी दुकान पे बिजनेस करते हैं, किसी चीज़ की दुकान, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का होटल है, किसी की परचूनी है, जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल स्टोर है, बहुत सारी ये ऑफलाइन जो लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट मनी मर्चेंट में टाई अप करके उनका अकाउंट बना के उनको हम अपने नेक्स्ट मनी से जोड़ के उनसे लाइफ टाइम 1% की इनकम ले सकते हैं। तो वो कैसे लेते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर टाइप करना है नेक्स्ट मनी मर्चेंट। नेक्स्ट मनी मर्चेंट ऐप आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद, अभी इसको इंस्टॉल होने दीजिए। जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने एक पेज ओपन हो गया, ये लॉगिन पासवर्ड, यानी कि अभी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बना है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मनी का आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मनी मर्चेंट का यूज़र आईडी पासवर्ड अलग होता है, चेंज होता है। इसको नेक्स्ट मनी मर्चेंट अकाउंट बना सकता है अपने रेफर आईडी से, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इसके नीचे दिया हुआ है ज्वाइन एज नेक्स्ट मनी मर्चेंट, साइन अप हियर। साइन अप हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, सर्विस मर्चेंट रजिस्टर्ड और ऑफलाइन मर्चेंट रजिस्टर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विस मर्चेंट रजिस्टर्ड के बारे में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सर्विस मर्चेंट सिलेक्ट टाइप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इतने सारे सर्विस मर्चेंट, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, जीपीएस सर्विस, कार वॉश, कंप्यूटर रिपेयर, अकाउंटेंट, अल्ट्रेशन और एनिमल रिमूवल, एंटीक्यूज, एप्लियंस रिफ्रेशिंग, एप्लियंस रिपेयर लार्ज, एप्लियंस रिपेयर स्मॉल। तो इस तरीके से जो भी जिसकी जैसी सर्विस है और जो सर्विसेज आप करते हैं और बाई चांस वो सर्विस इसमें अगर नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमर केयर से उसको बात करनी होगी, और बात करके आप उससे बताएंगे सर मैं जो सर्विस देता हूँ वो इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, तो सर प्लीज़ बताइए कि मैं अपनी उस सर्विस को कैसे लाइव कर सकता हूँ। वैसे मोस्टली जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं ऑनलाइन वो सारी सर्विसेज इसमें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर तो आपको ऑफलाइन में आ गया। मेडिकल सर्विस का मतलब होता है अगर हम घर बैठे अगर किसी को मेडिकल जैसी सर्विस दे रहे हैं तो उसे हम सर्विसेज में नोट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हमें बनाना कैसे है, ठीक है। बैक किया,
अब यहाँ पे यूज़र नेम, जो सर्विस आपको देगा उसका यूज़र नेम यहाँ पे बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक भाई साहब हैं जिसका नाम है रामचंद्र, जो कि इंजन मैकेनिक हैं और वो इंजन बहुत ही अच्छा रिपेयर करते हैं। तो उनका मैं यहाँ पे सर्विस में कैसे अकाउंट बनाता हूँ, आइए देखते हैं। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने जैसे मान लीजिए उनका राम चंद्र नाम है, तो यूज़र नेम बनाने के लिए यूज़र नेम में हम उनकी सर्विस के हिसाब से रख देते हैं। सपोज करिए सर्विस राम 143, इनका हमने यूज़र नेम डाल लिया। अब बात करते हैं इनका सर्विस नेम। तो यहाँ हम डालेंगे इंजन रिपेयर। इंजन रिपेयर पासवर्ड में आप इनका कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। मैं अभी इनका टेम्परेरी बना देता हूँ। ये डेमो है, इसको रियल ना समझें कि आप इसका मिसयूज करें। ईमेल आईडी में इनकी अगर मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनके आधार पे आप उनका ईमेल आईडी बना सकते हैं। मैं जैसे बात यहाँ पे डाल देता हूँ अभी डेमो के लिए। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेवन 0 1 7 5 9 1 5 2 3। ठीक है, यहाँ पे जब हम पिन कोड डालेंगे तो उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई पिन पे क्लिक करना होता है। चौबीस 31 22 है। ठीक है, वेरीफाई हो गया है। राजेंद्र नगर उत्तर प्रदेश बरेली, ये आ गया। यहाँ एड्रेस में आप डालेंगे जो उनका एड्रेस है। सर्विस मर्चेंट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एप्लियंस रिपेयर स्मॉल, यानी कि इंजन जो होता है स्मॉल में आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से आप उसकी इमेज सेलेक्ट करेंगे। चूज़ लाइब्रेरी गैलरी में आपने उसको पहले से उसका लेके रखना है। यहाँ पे ये देखिए इंजन उसका आ गया, इंजन की इसकी इमेज आपने डाल दी। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद नेक्स्ट मनी, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल रहा है। यहाँ से आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। तब ये पूछता है
एंटर मर्चेंट डिस्काउंट, कितना ये डिस्काउंट दे सकते हैं, मिनिमम 10% तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि इसे रेफ़र कौन कर रहा है, कौन बना रहा है। तो जो बना रहा होता है, जो रेफ़र कर रहा होता है, वो यहाँ पे अपना नेक्स्ट मनी का यूज़र नेम दे सकता है। तो जैसे नेक्स्ट मनी का मेरा यूज़र नेम है पटेल ग्रुप, ये मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ पे दे दिया। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर होता है उस पे जाता है ओटीपी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ओटीपी नहीं डालूंगा क्योंकि उनका अभी मर्चेंट अकाउंट मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है। लेकिन आप जैसे ही ओटीपी सबमिट करेंगे उनका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, ओटीपी डालते हैं, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब दोबारा से आप नेक्स्ट मनी मर्चेंट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। ये आप जब डालेंगे अपना यूज़र आईडी जो भी बनाया था आपने, जैसे राम 654, और अपना पासवर्ड जो भी बनाया था आपने 123456, जब ये यहाँ पे आप डालेंगे तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल बोलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप कस्टमर केयर को कॉल नहीं करेंगे, कस्टमर केयर को आप अपना जो यूज़र आईडी बनाया है उसे भेजेंगे और नीचे टाइप करेंगे उसके व्हाट्सएप पे कि सर ये नेक्स्ट मनी मर्चेंट मैंने अभी बनाया है, सर्विस इनको रजिस्टर किया है, इस अकाउंट को एक्टिवेट कर दीजिए। तो वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर उस अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट होने के बाद में जो आईडी आपने बनाया है आईडी पासवर्ड, उसी आईडी पासवर्ड से 24 घंटे के बाद जब लॉगिन करेंगे तो वो अकाउंट आपका लॉगिन हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी अपना बनाया हुआ है, और नीचे अपना जैसी पासवर्ड आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो मैंने जो ऑफलाइन का बनाया हुआ है तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जो भी आपने प्रोफाइल बनाई होगी। ठीक है। यहाँ से आप अपना वॉलेट चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप सेंड मनी कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट मनी वॉलेट के अंदर भी सेंड पैसा भेज सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। क्यूआर कोड आपका यहाँ से जनरेट हो जाता है। ये देखिए आपका अपना क्यूआर कोड है, इसको आप डाउनलोड करके आप अपनी दुकान पे लगा सकते हैं, यहाँ से भी पे कर सकते हैं लोग। और योर ऑफर्स पे जब आप जाएंगे तो मैंने अपने ऑफलाइन मर्चेंट यानी कि अपनी शॉप को ऑनलाइन कर रखा है, जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट डेमो के लिए अभी डाल रखे हैं, और बहुत जल्द मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ अपनी और भी प्रोडक्ट मेरे पास आ चुके हैं, जनसेवा केंद्र के प्रोडक्ट भी हैं, उन सब को मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। और अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में एडिट करना है आपको, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट का नाम डाला और उसका एक्चुअल प्राइस डाला, और इसको मुझे मान लीजिए 35 रुपये में बेचना है तो मैंने वो सेल प्राइस डाल दिया। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वेस्टीज इंडस्ट्रीज़ का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन वेस्टीज़ की सर्विसेज यानी कि वेस्टीज़ के प्रोडक्ट, ये मर्चेंट यानी कि मैंने अपने आप को मर्चेंट बनाया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट की सेवा मेरे ज़रिए कस्टमर्स को मिलेगी। ठीक है सर। एक डेमो बता रहा हूँ मैं अभी इसको। और बाकी यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है, यहाँ मिनिमम आपकी 10% होना चाहिए। ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी, यहाँ पे हमने इसका सर्विस टाइप ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी इमेज को डाल दिया और अपडेट कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ से अपडेट हो जाती है। और जैसे ही आप ऑफर्स पे फिर जाएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया। और कोई नया प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो ये प्लस के चिन्ह पे आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ से आप डाल सकते हैं उसका प्रोडक्ट का नेम, एक्चुअल प्राइस, सेल, इस तरीके से आप प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और होम पे आपको ये चीज़ दिखती है। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करके साइन अप हियर पर जाएंगे। तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको सर्विस, और जो मैं दिखा रहा था वो मेरा ऑफलाइन का था। तो ऑफलाइन का आप भी इस तरीके से, जैसे सर्विस का अकाउंट रजिस्टर्ड होता है ऐसे ही ऑफलाइन का ये अकाउंट रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना दुकानदार का भी बना सकते हैं, और जो सर्विसेज देते हैं मार्केट के अंदर उनका भी यहाँ से मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। और एक अकाउंट का आपको 1% लाइफ टाइम मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इस पर थोड़ा सा ज़रूर गौर करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है मर्चेंट अकाउंट, कोई पैसा नहीं जाता। ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट मनी के अकाउंट से रेफ़र करके उनका मर्चेंट अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन उनको बताना दोनों ही बातें कि अगर आप नेक्स्ट मनी ऐप की सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं और उसके एप्लीकेशन के ज़रिए अगर अपना मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। जो 1% का मार्जिन हमें मिलेगा वो आप भी उठा सकते हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका मर्चेंट अकाउंट आपके ही रेफर आईडी से बन जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ मर्चेंट अकाउंट ही बनाना चाहते हैं तो वो मैं अपने ज़रिए बना सकता हूँ। ये दोनों बात उसको पहले ही बता दीजिएगा कि किसी दूसरे व्यक्ति से अगर उसको पता चलेगा कि यार ये 1% आपको ही मिल सकता था लेकिन आपको उसने नहीं बताया, तो ये बाद में प्रॉब्लम करता है। तो दोनों ही बातें आप उसको लेकर चलें। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप अपने लोगों को सर्विसेज मर्चेंट की दे सकते हैं और उनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।